दादी की लव मैरिज सत्य घटना। रात का समय था। 6 वर्ष की वर्षा दादा दादी के कमरे में सोने की जिद करने लगी। मम्मी पापा ने इजाजत दे दी। वर्षा ने दादी से कहा, मुझे आज यह बताओ, दादाजी से तुम्हारी शादी कब कैसे हुई थी। दादी ने अपने सफेद बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से 30 वर्ष पहले की बात है, जब मैं 20 वर्ष की थी। घर के लोग मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद घर के लोगों ने कॉलेज जाने के लिए मुझे एक नई साइकिल खरीद कर दे दी। मेरा उस दिन कॉलेज का पहला दिन था। मैं साइकिल लिए पैदल ही कॉलेज की तरफ बढ़ रही थी। आने जाने वाली लड़कियां मुझे देखकर हंस रही थी। उस वक्त मुझे बड़ी गुस्सा आ रही थी कि मैंने साइकिल चलानी अभी तक क्यों नहीं सीखी। मैं साइकिल पैदल घसीटते हुए वापस घर लौट गई। पिताजी से कहा, जब तक मुझे साइकिल चलानी नहीं आ जाती, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। घर के सभी लोग बड़े चिंता में डूब गए कि कॉलेज जाना तो बहुत जरूरी है। माँ ने कहा, तो सुबह 5 बजे उठकर साइकिल सीख लिया कर। 2-3 दिनों में तुझे साइकिल चलानी आ जाएगी। फिर क्या था, रात हुई, मैं बिस्तर में लेटी रही। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैंने आंगन से साइकिल की बंधी चेन को खोलकर साइकिल को पैदल घसीटते हुए कच्ची सड़क से पक्की सड़क पर ले आई। मुझे एक ऊंचा सा पत्थर का टीला नजर आया। मैं अपनी साइकिल वहीं ले गई। पत्थर के टीले पर चढ़कर जैसे तैसे मैं साइकिल ऊपर तो बैठ गई और साइकिल नीचे ढलान की ओर भागने लगी। अब तो मुझे मजबूर होकर साइकिल के पेडल पर पैर मारना पड़ा। साइकिल तेजी से आगे की ओर भाग रही थी। ब्रेक लगाना तो मैंने सीखा ही नहीं था। मैं चिल्लाने लगी, साइकिल रोको, साइकिल रोको, मगर सुनसान सड़क पर कोई ना था। मैं जोर जोर से साइकिल के पेडल पर पैर मार रही थी। साइकिल रेलगाड़ी की भांति आगे ही आगे बढ़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि साइकिल कैसे रोकूं। ब्रेक लगाने की समझ नहीं थी। ना जाने मैं कितना किलोमीटर आगे आ निकली। रास्ता अनजान था। सुनसान सड़कें थी। सुबह का मौसम था। तभी तुम्हारे दादाजी दिखे और मैंने साइकिल तुम्हारे दादाजी के ऊपर चढ़ा दी। तुम्हारे दादाजी एकदम झटके से उठते हुए बोले, भगवान ने तुम्हें इतनी बड़ी आंखें दी है, सड़क पर तुम्हें यह 6 फुट का नौजवान नहीं दिख रहा है। क्या तुम साइकिल में ब्रेक नहीं लगा सकती थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। मैंने रोते रोते कहा, मेरे हाथ छिल गए, तुम्हें यह नहीं दिखाई देता, सारे कपड़े मिट्टी में खराब हो गए। कल ही बाबूजी ने मुझे नई साइकिल खरीद कर दी थी। अब मैं एक दिन में तो साइकिल चलाना सीख नहीं सकती हूँ। तुम्हारे दादाजी ने कहा, ठीक है, ठीक है, रोना धोना बंद करो, मेरा हाथ पकड़कर कहाँ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आगे क्या है। तुम्हारे दादाजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे ले गए। कुछ दूरी पर देखा तो नीचे बहुत गहरी खाई थी। तुम्हारे दादाजी बोले, जानती हो यह खाई कितनी गहरी है। अगर तुम मुझसे ना टकराती तो सीधी इस खाई में जाकर नीचे गिर जाती। ना तुम रहती ना तुम्हारी साइकिल रहती। इस दुनिया में तुम्हारे दादाजी मुझे समझाकर आगे जाने लगे तो मैं रोने लगी। तुम्हारे दादाजी मेरे पास आए, मेरा रोना देखकर पूछने लगे, अब क्या हुआ, घर जाओ। तब मैं बोली, घर कैसे जाऊँ, रास्ता तो अजनबी है और मुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती है। तुम्हारे दादाजी ने मेरे गांव का नाम पूछा और हंसने लगे।
अच्छा, तो तुम 1.5 किलोमीटर आगे आ चुकी हो। वैसे तुम्हारी साइकिल में कोई ज्यादा खरोच नहीं आई है। अगर तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं साइकिल चलाकर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे दादाजी को देखने लगी और तुरंत बोली, अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो ना जाने कैसी कैसी बातें करने लगेगी। हमें अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल है। दादाजी ने कहा, तो ठीक है, तुम खुद ही चली जाओ अकेली। तभी पेड़ से एक काले रंग का सांप निकला। तुम्हारे दादाजी ने तुरंत झाड़ियों से एक मोटी सी लकड़ी उठाकर सांप को दूर भगा दिया। सांप को देखकर मैं बहुत घबरा चुकी थी। अगर कुछ देर और यहाँ रुकी तो फिर ना जाने कौन कौन से जंगली जीव आ सकते हैं। मैंने तुम्हारे दादाजी से कहा, मैं एक शर्त पर साइकिल में बैठूंगी तुम्हारे साथ। जब सड़क पर कोई गड्ढा आई तो तुम मुझे पहले से ही बता देना। मैं साइकिल से नीचे उतर जाऊंगी और जब गड्ढा पार हो जाए तो फिर मैं साइकिल में बैठ जाऊंगी। अगर शर्त मंजूर है तो ठीक है। तुम्हारे दादाजी बोले, रास्ता सुनसान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, देर मत करो। तुम्हारे दादाजी साइकिल चलाने लगे और मैं साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गई। कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए तुम्हारे दादाजी ने मुझे मोहल्ले के बाहर पहुंचा दिया। साइकिल रोकते हुए कहा, अब यहाँ से तुम पैदल ही घर चली जाओ, कोई देख लेगा तो तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे पकड़कर बहुत पीटेंगे। साइकिल लेकर मैंने तुम्हारे दादाजी को पलट कर भी नहीं देखा। साइकिल लिए सीधे घर पहुंची तो सब लोग अभी भी बिस्तर पर पड़े हुए खराटे भर रहे थे। दोपहर को जब मैं कॉलेज पहुंची तो वहां मुझे तुम्हारे दादाजी दिखाई दिए। मैं अपने आप को रोक ना सकी। तुम्हारे दादाजी पेड़ के नीचे किताब पढ़ रहे थे। मैंने चुपके से तुम्हारे दादाजी के करीब आकर बैठ गई। मैंने तुम्हारे दादाजी से बात करनी चाही, लेकिन वह किताब उठाकर कॉलेज के रूम में चले गए। कॉलेज खत्म होने के बाद कॉलेज के मेन गेट पर तुम्हारे दादाजी खड़े हुए थे। मैं जब गेट पर पहुंची तो तुम्हारे दादाजी बोले, तुम्हारी साइकिल दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? मैंने भी लपक कर उत्तर दिया, साइकिल चलानी आती नहीं, लाने का कोई फायदा नहीं था, पैदल ही आना पड़ता है। तुम्हारे दादाजी बोले, मैं तो कॉलेज साइकिल से ही आता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं तुम्हें अपनी साइकिल पर बिठा कर तुम्हारे मोहल्ले तक तुम्हें छोड़ दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने मना करते हुए कहा, मैं पैदल ही घर चली जाऊंगी। हाँ, तुमसे एक बात कहनी है, क्या तुम मुझसे साइकिल चलाना सिखाओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और मैंने उन्हें अपने कॉलेज के पीछे वाले खाली मैदान में साइकिल सिखाने का वचन ले लिया। अगले दिन मैं फिर कॉलेज पहुंची। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद तुम्हारे दादाजी ने मुझे रास्ते में मिलने वाली खाली मैदान में साइकिल चलाना सिखाते थे। मुझे बड़ी बड़ी शर्म आती थी क्योंकि मुझे आगे बैठना पड़ता था और तुम्हारे दादाजी मेरे पीछे बैठते थे। 2 हफ्ते बीत चुके थे। कई बार साइकिल सीखते समय मैं साइकिल से नीचे गिरती तो तुम्हारे दादाजी मुझे संभाल लेते थे। गिरते पड़ते आखिरकार मैंने साइकिल चलानी सीख ही ली थी। 1 हफ्ता और बीतने के बाद कॉलेज से जब मैं घर पहुंची, साइकिल को आंगन में जंजीर से बांधकर घर में प्रवेश किया तो सभी लोगों ने मुझे कुर्सी पर बैठाया और अम्मा बोली,
अब तुम शाइनी हो चुकी हो। तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, अभी कॉलेज पढ़ रहा है, डॉक्टरी का कोर्स करना चाहता है। हमें तो लड़का पसंद है, तुम फोटो देखकर लड़का पसंद कर लो। मैंने जब फोटो देखी तो तुम्हारे दादाजी उस फोटो में मौजूद थे। बाबूजी ने कहा, लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए बस आने ही वाले होंगे, उन्हें अपने हाथ की बढ़िया सी चाय बनाकर खुश कर देना। 2 घंटे बाद तुम्हारे दादाजी अपने परिजनों को लिए हमारे घर आ धमके। बाबूजी बोले, दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं, आपस में बात कर लेंगे तो ठीक है। और मुझे तुम्हारे दादाजी के साथ छत पर अकेले भेज दिया गया। मैं तुम्हारे दादाजी के साथ छत पर पहुंची और तुम्हारे दादाजी को धमकाते हुए बोली, खबरदार अगर तुमने किसी को यह बताया कि तुमने मुझे साइकिल चलानी सिखाई है। उसके बाद तुम्हारे दादाजी ने हाथ जोड़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने तुम्हें साइकिल चलानी सिखाई थी। फिर हमारी शादी हो गई, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने कभी किसी को नहीं बताया कि हम शादी से पहले भी मिल चुके थे, और न कभी किसी को बताया उन्होंने मुझे साइकिल चलानी सिखाई थी। दादाजी की शादी की बात सुनकर नन्ही वर्षा खूब खिलखिलाई। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।